बिहार में अपराधियों पर लगाम नहीं लग पा रहा। पिछले 24 घंटे में बिहार में 7 मर्डर्स हुए। आज भी 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरकार विपक्ष के निशाने पर है। आरजेडी कह रही है ये तो महाजंगल राज है और सरकार कह रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है। ये सुशासन बाबू के जंगल राज बनते बिहार की सबसे नई किस्त है। पटना सिटी में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े वकील जितेंद्र महतो की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं छपरा में अपराधियों ने सरकारी शिक्षक संतोष राय की गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग में शिक्षक के ड्राइवर को भी गोली लगी है। यहाँ पे 3 खोखा मिला है उसमें, और जब पोस्टमार्टम होगा उससे क्लियर होगा कितनी गोली। पुलिस कुछ भी कहे, लेकिन जो तस्वीर बिहार से एक के बाद एक सामने आ रही हैं, वो ये तो साबित कर रही हैं कि बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है। क्योंकि बिहार में पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की हत्या की वारदात हुई है। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पटना में तो अपराधी आए दिन कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं, अपराधी पौष इलाकों में भी फायरिंग कर रहे हैं। पटना का कंकड़बाग इलाका शनिवार शाम गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। यहां कुछ बदमाशों ने पार्क में अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अपराध में इजाफा सिर्फ पटना में ही नहीं, बिहार के दूसरे जिलों में भी हो रहा है, फिर चाहे सीतामढ़ी हो या नालंदा। बिहार का नालंदा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, शनिवार को डबल मर्डर से थर्रा गया। यहां एक महिला और एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला का नाम सुशीला देवी है, जो पीएमसीएच पटना में बतौर नर्स काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह नाइट शिफ्ट के बाद जब सुशीला देवी घर लौट रही थी, खेत में घात लगाकर बैठे हमलावरों ने इन्हें गोली मार दी। परिवार का कहना है कि हत्या का कारण जमीन विवाद है। किस चीज का विवाद चल रहा था? जमीनी विवाद। कितना जमीन का था? 4.5 बीघा। 4.5 बीघा। जो प्रारंभिक कारण समझ में आया है घटना का, उसमें उसके गोतिया से विवाद था। उस पारिवारिक विवाद की वजह से उनके गोतिया के ही लोगों ने उन पर गोली चलाई है। जमीन विवाद में ही 32 साल के रवि कुमार की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जिस वक्त ये वारदात हुई, रवि जनता दरबार से लौट रहा था। रवि जमीन का ही मसला सुलझाने के लिए जनता दरबार गया था। जांच में पता चला है कि रवि का भी आपराधिक इतिहास रहा है। वो थाना अध्यक्ष की हत्या के मामले में जेल जा चुका था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी जगह नाकाबंदी की गई और उसके घटना में शामिल 2 अपराधी थे। एक सन्नी कुमार जो खुसरूपुर के रहने वाले हैं और दूसरा सुदामा कुमार जो हरगोपालपुर नगरनौसा के रहने वाले हैं। उनकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। नालंदा के बाद सीतामढ़ी चलते हैं, जहां वसीम खान नाम के कारोबारी को उसके घर में घुसकर बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आनन फानन में वसीम खान को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। काल जो है पुलिस यहाँ पहुंची, हम लोग सीसीटीवी एक्सेट्रा दिखा रहे हैं और जल्द से जल्द उसमें हम लोग उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इस बीच वसीम खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी हत्या की आशंका जता रहे हैं। मैं वसीम अनवर खान उर्फ पुट्टू खान अपने पूरे होशो हवास में यह बयान दे रहा हूँ। मेरे इस बयान को मेरा आखिरी बयान माना जाए। कुछ लोग एक साथ मिलकर एक मत से साजिश कर मेरे हत्या की साजिश रच रहे हैं। हाजीपुर में युवक को गोली मारने की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हमलावरों ने जिस युवक के पैर में गोली मारी, उसका नाम मिठू कुमार है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस माँ की हालत देखिए। इसकी जवान बेटी अब इस दुनिया में नहीं है।
बेटी कई दिनों से लापता थी, अब उसका शव मिला है। इस मां की बेटी जिंदा होती अगर नीतीश कुमार की पुलिस 2 थानों के चक्कर में इसको नहीं फटकाती। भगवानपुर और गोरोल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन थानों के थाना प्रभारियों ने शिकायत दर्ज नहीं की। आखिर में इस मां को हार कर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने एफआईआर लिखने में देर की। मेरी बेटी कॉलेज गई थी एडमिट कार्ड लाने के लिए, वहाँ उसको किडनैप कर लिया गया, उसके बाद उसको रेप करके मार दिया गया। वैशाली की रहने वाली संजना अपना एडमिट कार्ड लाने कॉलेज गई थी, लेकिन फिर घर नहीं लौटी। 1.5 महीने बाद उसका जमीन में गड़ा शव मिला। अब भगवानपुर और गोरोल एसएचओ के खिलाफ एक्शन लिया गया है। जो पीड़ित हैं, इन लोगों ने कोर्ट में केस किया था, कोर्ट से भी कांड दर्ज करने के लिए थाना में गया था। इसके बावजूद भी कांड दर्ज करने में विलम्ब की गई। इस कारण इन दोनों पे कार्रवाई की गई है और भगवानपुर एसएचओ के खिलाफ सब इंस्पेक्टर अनुशंसा किया गया है और गोरोल एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। बिहार में एक के बाद एक सामने आ रही वारदातों के बीच विपक्ष और सरकार आमने सामने है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर हो चुका है, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार में संगठित अपराध नहीं हो रहे, वारदात होती है तो कड़ी कार्रवाई भी होती है। कौन सा दिन में ये जब गोलियां ना चलती, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। गृह मंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार हैं और वो अचेतन अवस्था में हैं। उनकी बुद्धि और उनका मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको पता चले सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। नेताओं के स्वार पलटवार के बीच सच यही है कि बिहार में अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे आम लोगों में डर का माहौल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।